ठीक है। पहला इसमें जो है क्या क्या इस्तेमाल होगा, शून्यक, कुछ सूत्र लिखाए थे, शून्य का योगफल, शून्य का गुणनफल लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे। तो शून्य का योगफल लिखाए थे द्विघात बहुपद का, यही ना, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्य का योगफल क्या होता है, शून्य का योगफल, योगफल यानी किसको बोलते थे, बोलते थे हम क्या, अल्फा प्लस बीटा, इसी को बोलते थे ना। और इसका सूत्र होता था माइनस बी बटे ए, यही होता था। द्विघात बहुपद होता क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना द्विघात बहुपद है, इसी के लिए ना। तो ये बीच वाला b बटे ए यानी कि माइनस बी बटे ए, ये हुआ शून्य का योगफल, क्या हुआ, योगफल। और शून्य का गुणनफल क्या होता था, शून्य का गुणनफल, गुणनफल तो ये अल्फा इंटू बीटा यानी गुना हो जाएगा, गुणनफल है तो। ये होता था सी बार ए, यही होता था ना, कुछ समझे रे। ये अभी सिर्फ सूत्र लिखे हैं। अब चैप्टर पे आते हैं कि चैप्टर बोल क्या रहा है और क्या रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि जांच भी करना है और शून्यक भी ज्ञात करना है। तो एक नंबर का एक से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर का एक नंबर, ठीक है। और इसमें बहुपद दिया हुआ, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्यक निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसका शून्यक निकालना है, समझे कि नहीं। यानी शून्य का मतलब x का मान ज्ञात करना है, क्या चीज का, x का मान। यानी कि ऐसा x का मान ज्ञात करना है कि इस पे अगर x का मान वैल्यू अगर पुट करेंगे, बताए भी थे कि अगर x का मान, ऐसा x का मान निकालो जो इस पे शून्यक हो जाए। जैसे 2.1 में पढ़े थे कि x का कोई ऐसा मान रख देते थे जिससे वो बहुपद क्या हो जाए, शून्यक हो जाए, तो उसे हम शून्यक बोलते थे, समझा कि नहीं। तो अब इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करके कॉमन विधि से जो तोड़ ताड़ के इसको क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो, इसको और इसको गुना करेंगे तो नहीं कुछ तो 1 गुना 8। अच्छा बीच वाला को पुराना है तो इसको एक बार और तोड़ देते थे, क्या कितना में टूटेगा, 2 गुना 4, यही ना। ये बराबर तो 8 हुआ है, इधर भी बराबर 8 हो रहा है, समझ में आया कि ना। अब इसमें देखो माइनस 2 पुराना है, इसका मतलब 4 में 2 घटाएंगे तो माइनस में पुट जाएगा, लेकिन माइनस में ये मान रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब -4 होना चाहिए और +2 होना चाहिए, तब ना इसको काम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 -2। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये 4 और 2 आया कैसे, तो ये 4 पहला गुना और सबसे लास्ट गुना, ये दोनों को गुना पुराते हैं तो कितना आना चाहिए, 8। और इसी से अब जो करना है तुमको, ठीक है, कैसे भी करके तुमको फिर कितना पुराना है, यहाँ पे 8 ही आना चाहिए, लेकिन इधर का जो हिस्सा गुणनखंड आना चाहिए वो जोड़ या घटा करके क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे तो हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका फैक्टर किए तो क्या क्या निकला कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत, काहे कि इसको घटाएंगे तो फिर तो उसी रूप में बन जाएगा, तो हिसाब इसका मतलब भी सही है। ये बताए भी थे, गुणनखंड ऐसा बताए थे ना, अभी याद आ जाएगा तुरंत। अभी दोनों साइड में 2 पद में बांट के इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करें, कॉमन लेंगे। इसमें भी x मिल रहा है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 2 गो था, एगो निकाल दिए थे, एगो बच गया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 4 बच गया, ठीक है। अब इसमें देखो 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा।
एक बार हम जांच कर लेंगे क्या जो हम हिसाब बना रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले पूरा देख, x गुना एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4x प्लस 2 गुना x 2x 2 माइनस 4 है तो गुना करेंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 चौके 8, इसका मतलब हिसाब सही है। तो ये दोनों में देखो फिर कॉमन आ रहा है ना, तो पूरे में कॉमन आ रहा है क्या x माइनस 4, कॉमन ले लेंगे तो अंदर में यही दोनों बचेगा ना x प्लस 2। कुछ समझ में आया? अच्छा हमको ज्ञात करना है शून्यक ना, शून्यक ज्ञात कर, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। अगर बहुपद का शून्यक बोल रहा है तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। शून्यक मतलब 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब एक बार एक है कि अगर इसको एक बार उधर भेज देंगे, गुना में उस साइड देंगे तो भाग में, तो वो भी 0 बन जाएगा। यानी एक बार लिख से x प्लस 2 बराबर 0, इसको एक बार लिख सकते हैं, एक बार इसको भेजेंगे तो फिर हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, ऐसा हो सकता है ना। तब x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस 2, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो 4, यानी x का मान यहाँ पे कितना निकला 2 मान निकला। x का मान कितना निकला तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यक बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक, शून्यक कौन हो जाएगा -2,4, यही ना होगा, 2 को होगा कि नहीं होगा, -2,4, ये क्या हो गया द्विघात बहुपद का शून्यक। कुछ समझा? नहीं समझ में आएगा तो पूछना। अब इसी में हम इसका जांच करते, क्या करेंगे जांच, नीचे तक आ जाए, क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब जांच करने भी बोल रहा था ना, शून्यक निकालने के तो शून्यक हम निकाल दिए। अब जांच करना, जांच करने में क्या होना चाहिए, जैसे कि एक होता है शून्य का योगफल, तो शून्य का यहाँ पे देखो जांच करते हैं हम, ठीक है। जांच, जांच में क्या होता है, शून्य का योगफल ज्ञात करना है, शून्यक का योगफल, शून्य का योगफल, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/c, ए होता है सी होता है, ए होता है, ठीक है। अच्छा अल्फा, इन दोनों में से अल्फा, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लो, दुगो है तो किसी को भी मान सकता है, किसी को मान लो तो -2 + 4 बराबर। अच्छा बी का मान कैसे पता करेंगे, तो ए बी सी मानते थे ना, ए बी सी नहीं मानते थे, तो यहाँ पे देखो बी का मान कितना है, ठीक है। और क्या है, ए का मान नहीं कुछ थे 1। अब इसका मतलब है इधर भी हल करेंगे तो इसके जैसा हो जाना चाहिए। अच्छा ये माइनस में था, एक और -2 नहीं, ठीक है, नहीं समझा? हाँ था ना, और यहाँ पे भी माइनस में था, तो ये दोनों का हल करेंगे तो बराबर हो जाना चाहिए। हल करते तो ये हो गया 2, इधर माइनस गुना -2, तो देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, एक यहाँ प्रूफ हुआ। अब शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है c/a, समझा कि नहीं। अब से अल्फा का मान कोई भी मान लेते हैं, -2 है तो 2 गुना बीटा 4 ना, बराबर सी का मान a b c होता है ना, तो माइनस नीचे में क्या है नहीं कुछ तो 1। हाँ कोई कुछ बोल रहा था, कुछ पूछ रहा था क्या, तो यहाँ पे फिर करेंगे -8, इधर भी -8, ये भी प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर भी प्रूव्ड हुआ, यहाँ पर भी प्रूव्ड है, हमको सिर्फ जांच करने बोल रहा था, समझे कि नहीं। तो ये मेन जो आंसर जो था, यहाँ पे आंसर था, इसको बस जांच किए, तो देखो कैसे उतारेगा, या इधर भी एक और हिसाब बता देते हैं, नहीं यहाँ पे, तो ये तो हुआ 1 नंबर का। 2 नंबर का थोड़ा सा देखते हैं।
2 नंबर में क्या है इस बार देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब सबसे पहले इसको क्या करना है, बहुपद को गुणनखंड में तोड़ना है। तो इसमें कुछ नहीं, तो पहला गुना लास्ट, यही ना, तो 4 गुना 1 इधर करेंगे। 4 गुना 1 कितना होता है, 4 गुना 1 4 हो गया ना। अब इसको भी तोड़ते हैं, 2 गुना, ये भी 4 पूर्णा चाहिए ना, तो इसका मतलब अच्छा यहाँ पे कितना, बीच में कितना पूर्णा चाहिए, -4। अगर हम -2 अब -2 करेंगे तो -4 नहीं पूरेगा, पूरेगा कि नहीं पूरेगा, बस। तो यहाँ पे हो गया 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। कोई दिक्कत इसमें, कैसे क्या आया, पूछना भी है रे। देखो नहीं समझ आएगा तो फटाक से क्वेश्चन पूछना, सर नहीं समझ में आया। अब इन दोनों को 2 भाग में बांट दो। हालांकि बेसिक जब बता रहे थे ये सब बताए थे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, s कॉमन ले लेंगे, और ये क्या आ रहा है देखो, s और s कॉमन का मतलब जो जिसमें मिलता है, दोनों में जो मिलेगा वही कॉमन हो जाएगा। तो 4 और यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, 2 को भी खींच के बाहर कर दिए। अब 2 को जब खींच के बाहर कर दिए तो यहाँ पे नहीं कुछ, तो एक और 2 बच गया, एक और s बचा, माइनस है तो। अब तुम सोच के देखो, यहाँ पे 2 को s था, दोनों खींच के निकालिए दिए, तो यहाँ क्या बचेगा, नहीं कुछ तो 1। अब इस भाग में देखो, इसमें कुछ मिल रहा है दोनों में, जब कोई चीज नहीं मिलता है तो 1 मिलबे करेगा। तो ये देखो माइनस में है तो माइनस में 1 मिल रहा है, ठीक है। तो 2s प्लस 1, समझा कि नहीं। अच्छा एक बार हम क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं, जांच क्या कर लेते हैं कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये 25 जैसा लग रहा है, लो 25 जैसा ही बोल रहा है, सही में 25 जैसा लगने लगता है। एस है रे, 25 नहीं समझ रहा, एस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2s प्लस हो जाएगा ना, सॉरी ये माइनस था ना रे, -1। हम जांच किए कहाँ, देखो 2 गुना 4, s गुना s² माइनस है तो माइनस, 2s गुना 1 2s हो गया, माइनस गुना 1 यहाँ होगा ना, तो 2s माइनस हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 गुना 1 1, यानी कि हिसाब सही है। जांच करते जाएगा, बनाते जाएगा। तो यहाँ पर अब शून्यक ज्ञात करना है ना, शून्यक, ठीक है। तो शून्यक अगर हमको ज्ञात करना है तो 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और दूसरा फिर होगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें s का मान निकालना है ना, तो मैं अब ये कहेगा ये 0 कहाँ से आया, यही ना। तो शून्यक जब पूछता है, शून्य का मतलब ये हो गया जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो ये तो यही चीज है ना, इसीलिए हम यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर क्या कर दिए, 0। एक और है तो इधर भी कर देंगे, 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब समझा, 3 माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, ये गुना में इस साइड आएगा तो ये भी वही ना निकलेगा, ये भी s बराबर क्या निकलेगा, 1/2। समझा कि नहीं। तो अतः शून्य क्या निकला, अतः द्विघात बहुपद का शून्यक या बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या निकला, शून्यक, शून्यक बराबर 1/2 कोमा 1/2, ये क्या हो गया आंसर। अब लास्ट में बोल रहा था जांच करने, तो जांच भी कर देते हैं। तो जांच करना है तो बहुपद का जांच करना है, द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद होता है ए एक्स, इस शुरू में भी बताए थे बेसिक में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना। और इसका शून्यक दिया है, इसका मतलब क्या 0 के बराबर है, शून्यक तो निकाल ही लिए। अब यहाँ पे जांच करते हैं, तो सबसे पहले योगफल जांच करते हैं। किसका योगफल? तो शून्यक का, शून्यक का योगफल। तो शून्य का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र माइनस बी बाय ए। मान बैठा दो, अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर है, ये देखो क्या है माइनस बी, इसमें देखो माइनस, यहाँ पे देखो बी, तो यहाँ पे देखेगा ना, यहाँ पे देखो क्या ए बी सी, तो बी है तो -4 है ना, तो -4 बटे ए का मान फिर देखो कितना है 4 ना, 4। इधर देखो आधा गो है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? एगो हो जाएगा बराबर, ये कटेगा तो कट न जाएगा, ये भी क्या होगा? हो जाएगा, एगो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ देखो एक एक बराबर हो गया, इसका मतलब सही है, सत्यापन जो है वो सही चल रहा है, ठीक है। इसी तरह गुणनफल तुम जांच कर सकता है, गुणनफल तुम्हारे भरोसे छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे शून्य का गुणनफल भी निकालेगा, शून्य का गुणनफल इजी है, ये जांच करना मेन गुणनफल, समझा कि नहीं समझा? अब किसी को कुछ पूछना है बताओ, कि फिर से समझा दे। क्या रे? देखो कुछ नहीं है, जो हिसाब बहुपद दिया हुआ था उसको हम गुणनखंड की यानी फैक्टर करके हम इस रूप में लाए। क्वेश्चन कह रहा था शून्यक निकालने के लिए, तो शून्यक निकालने का मतलब इसका मतलब वो 0 के बराबर होना, जैसे कि 2.1 में पढ़े थे, ठीक है। तो 0 के बराबर हम किसको रख दिए? इसको पूरे को हम क्या कर दिए? 0 के बराबर कर दिए, और 0 के जब बराबर हो गया तो गुना में उस साइड जाएगा तो भाग में, तो एक बार 0 बनेगा एक बार 0 बनेगा, यही ना। तो वही एक बार इधर आ गया एक बार इधर, तो दोनों में x का मान निकाल दिए, जो x का मान निकला वही क्या निकलता? अल्फा प्लस बीटा का मान निकलता है, शून्य उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे आता है द्विघात बहुपद का शून्य क्या निकल गया? -2 और 4, यानी -2 में किसी एक को मान लो ये अल्फा है, ये क्या है? बीटा है, किसी को मान उल्टा पुल्टा जोड़ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझा कि नहीं? अब आगे इसका जांच करने बोल रहा था, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान -2 4 बैठा दिए, और इसका जो सूत्र होता है उसको भी बैठा दिए, तो b बाय -a, b कहां से आएंगे? तो द्विघात बहुपद जो होता है क्या होता है, यहाँ पे लिखाए थे, किधर गया ये? यहाँ पे देखो द्विघात बहुपद यहाँ है ना, तो द्विघात बहुपद हम यहाँ पे दिखाए थे, ये ए बी सी, तो बी का मान ए का मान सी का मान शो कर रहा है। आइए बेसिक में भी बताए थे, द्विघात बहुपद का ब्रैकेट में घेर घेर नहीं लिखे थे, क्यों लिखे थे? क्योंकि यही ना आगे क्लास में काम आता, समझा कि नहीं? बस और कुछ है ना, बस ये मेन चीज है तुम्हारा द्विघात बहुपद, वो निकाल दिया बस, ठीक है। उतारो, चलो इसको अब देखते हैं। सर गाड़ी दिया तो मार खा जाएगा यहाँ पर। अब देखो, तो सबसे पहले इसको तो सीधा कर लेते, ये अभी टेढ़ा है ना, लो इसको सीधा कर लेते, x² - 7x - 3। अच्छा ज्ञात क्या करना? तरीका आप बहुत सारा है, ज्ञात क्या करना? शून्यक ना, तो बराबर हम लगा सकते हैं 0, ये भी लगा सकते हैं, दिक्कत का शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, यानी कि कितना आ गया? 6 गुना कितना आ गया? 3, 6 गुना 3, यानी कितना होता है? 6 3 18। अब इसको भी तोड़ देते हैं, तो 2 गुना 3 गुना एगो 3 यहाँ है ना, ये टोटल कितना? अब यहाँ पे देखो इस तीनों में से ऐसा जो करना है करो, लेकिन कितना पुर जाना चाहिए? -7। कितना पुरना चाहिए? -7 पुरना चाहिए। तो यहाँ पे 2 3 ये क्या हो जाएगा? 3 3 9। हाँ ध्यान रहे, लेकिन
जो करना है साथ में इधर 18 पुरते रहना चाहिए, समझे कि नहीं। ये नहीं कि कब तक माइंड में आएगा सर, हाँ इधर कर देते हैं, 3 2 5 कर देते हैं इधर, ऐसे 3 2 5 कर देते हैं, इधर 3 कर देते हैं, ठीक है। बात पता चला क्या गुना किए थे पूरे नहीं किए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझा कि नहीं। तो यहाँ क्या 3 तिया 9, इधर क्या हो गया। अच्छा ये 7 जो चाहिए हमको, 7 जो चाहिए वो माइनस में चाहिए, क्या चीज में, इसका मतलब बड़का आदमी माइनस में रहेगा तब ना उसका वैल्यू रहेगा, समझे कि नहीं। तो इसी में x लगा देंगे, ये भी x लगा देंगे, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्या 6x² माइनस, अच्छा पहले दो या बाद में दो अपना मन है, ठीक है। जिधर ये नहीं कि कितना माइंड में चल रहा है सर 2 को पहले लिखे कि 9 को पहले, जिसको तुमको पहले लिखने का मन है लिख दो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 9x + 2x - 3 क्या, अरे 2 क्या चीज में है और 9 क्या चीज में है, तो वही तो हम दिए। और वैसे भी इसको घटा के हमको पुराना भी है ना, अगर मान के चलो हम प्लस को अगर हम माइनस दे ही देंगे तो क्या हो जाएगा, जुट के 11 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 7, इसीलिए प्लस रहेगा, 2 रंग के रहेगा तब ना शॉर्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो, दोनों साइड में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में बचेगा क्या, अच्छा 3 कॉमन आ रहा है, 2 नहीं रहे 3, काहे कि 2 तो इसमें मिलवे नहीं कर रहा है। 2x - हो गया ना। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कुछ तो क्या, ये क्या चीज में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। यहाँ पे हो जाएगा 2x - जांच कर लो यहीं पे, लगे हाथ, 3 दूना 6, x गुना x², माइनस है तो माइनस, 3 तिया 9x, ठीक है, प्लस है तो प्लस 1 गुना 2x फलना चलना, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा 3x प्लस या प्लस 1 दे दो इंटू 2x माइनस, अब निकालना है शून्यक, चूंकि शून्यक निकालना है ना, शून्यक बराबर शून्यक निकालना है तो क्या लिखेंगे 3x + 1 इंटू 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे शून्यक निकलेंगे, अतः डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉमा ये 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, समझा। अब यहाँ पे प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, गुना में उस साइड जाएगा तो पहले 1 को उधर भेजा दिए, फिर 3 को इधर भेजा दिए, ठीक है। अब इधर भी वही काम करते हैं, माइनस में तो अतः शून्यक, शून्यक बराबर क्या निकला -1/3, 3/, यही इसी में से किसी एक को मान लो अल्फा या बीटा। अब जांच करना है, जैसे कि हमको जांच करना है क्या, अच्छा जांच करना, हाँ इसमें बोल ही रहा है, हमको लगा दूसरा हिसाब बताने लगे। जांच करना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यही ना, अल्फा प्लस बीटा। पहले तो यहाँ तो आंसर हो गया, ये आंसर तो यहीं तक था, मेन मुद्दा यही था। अब जांच करने का अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, क्या होता है, ये सूत्र होता है, दिमाग मत लगाना कि कहाँ से लिख दिया, ये सूत्र है, ठीक है। अल्फा का मान -1/3 प्लस बीटा का मान 3/, आइए यहाँ पे देखो -b और a, सुनो रे 3 बोल रहा है, पहले देखता है a b c यहाँ है, कितना कर रहा है 3 है ना, अरे ये तो देखो उल्टा पुल्टा दे दिया है, तो वहां पे ध्यान मत देना, देखो सीधा यहाँ किए हैं, समझे कि नहीं। हाँ तो b का मान कितना है -7, कितना है, यहाँ का एगो माइनस पहले से ना, a का मान कितना है 6 है। इसको अब यहाँ पे देखो, इसका हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 9, 7/6, इधर भी आएगा 7/6,
ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? गुणनफल तुम कर लेना, ठीक है। जांच वैसे भी जांच क्या करना, क्या भिन्न का जोड़ में नहीं रे, नीचे में जिसका लघुत्तम नहीं होता है डायरेक्ट गुना होता है, कोना कोनी गुना कर दिए। कुछ समझा कि नहीं रे? यहाँ नहीं समझा? तुम काम नहीं समझा रे? अरे छठा सतमा में ये सब ट्रिक आता है। क्या चीज? चौथा में रहबे न करेगा, ट्रिक वाला तुम बना लेगा। मतलब ये देखो कुछ भी बोल रहा है, किताब छठा सब कुछ उल्टा के रख दिए हैं, और तुम जो बोल रहा है चौथे में सर बना लिए, दिखाएगा हमको? भिन्न का जोड़ ही दिखाएगा ट्रिक, जितना उसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो 2 साल तो लग गया होगा तुमको 1 से 20 तक पकड़ने में। तो यहाँ है ना, तो ये इस तरह से ये गुणनफल निकाल लेगा। चलो एक और इधर देख लेते हैं, दूसरा कितना नंबर हो जाएगा? जांच अब तुम अपने सबसे करना है। 4 नंबर में है, 4 नंबर में 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू। अब यहाँ पे देखो, इसमें तो एगो देवे नहीं किया है, सुनो यहाँ पे, इसमें एगो मान दिया है क्या? नहीं दिया तो क्या इसका मतलब उन्हें कुछ तो सी का ए का मान, सॉरी इधर क्या आ जाएगा, सी का मान ना, इसका मतलब ये 0 होगा, नहीं कुछ तो 0। और नहीं दिया, हम शॉर्टकट में इसको निकालते हैं, सीधा बात, ठीक है। अच्छा ये दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है? कॉमन डायरेक्ट ले लो, 4, और यू भी ना आ रहा है, इधर क्या बचेगा? यू, इधर समझ में आया? इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं? इसका मतलब शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो 4 यू इंटू यू प्लस 2 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब एक बार उधर कर दो, एक बार इधर कर दो, बराबर 0 प्लस 2 बराबर 0। ये क्या चीज में? गुना में, उस साइड जाएगा तो भाग में, तो 0 में मान आ गया। प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। कोई दिक्कत? अरे अभी रुको न। अतः बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक बराबर क्या? 0 होगा, एगो -2 होगा। समझा? जांच करने का बात आएगा तो जांच नहीं कर लेगा। जांच का पहले योगफल, क्या चीज? योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बराबर -b/, यही ना? अल्फा 0 बीटा -2। अब -b यहाँ पे देखो, b और ये यही है ना, 8/, -2 बराबर, ये कट ना जाएगा। देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से गुणनफल, शून्य का गुणनफल, यही ना गुणनफल, गुणन तो शून्य लगा दो ना इधर रे, ठीक है। ये क्या होता है? सी का वैल्यू तो दिया ने, अल्फा का मान क्या है? 0, अब -2, सी का मान भी 0/, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या 4 है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर भी भाग देंगे तो 0, ये भी देखो 0। यही जांच है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं दिक्कत है तो फटाफट उतारो। क्या हुआ? 15। इसमें देखो द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है ax² प्लस bx, यही होता है। अब शांति से सुनना, लेकिन ये उस रूप में तो है ना, ये बीच वाला खिस्सा ही खत्म कर दिया है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ऐसा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखो t², अच्छा ये रूट में लगा देते हैं इसको, क्या चीज में?
रूट में अपने मन से लगाए हैं। आप कहेगा सर रूट में क्यों लगा दिए, बताते हैं। रूट में लगा के हम स्क्वायर दे दिए। आप समझ में आया रूट में क्यों लगाए? क्योंकि अगर सुने यहाँ पे 15 रूट गुना 15 रूट मतलब दूगो में से एगो बाहर, ऐसे ना होता है। 15 गुना 15 होगा कि नहीं होगा? यही 15 बाद, वही 15 को लिखे हैं, समझा कि नहीं? वो 15 ही है। क्या है? कहने का मतलब ये हो गया कि रूट 15 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक सूत्र आता है, ठीक है? यहाँ पे एक सूत्र आता है, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है एक बार जोड़ एक बार ए माइनस बी इंटू ए प्लस, यही होता है ना? उसी बैठा दो। टी माइनस रूट 15 रूट इंटू टी माइनस रूट प्लस रूट, यही ना? ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? शून्यक निकालना है ना? चूंकि शून्यक निकालना है तो टी माइनस रूट 15 इंटू टी प्लस रूट 15 बराबर 0। अच्छा, तोड़ने का क्या जरूरत है रे? हम तोड़ के फिर उसी के जैसा बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले टी माइनस रूट 15 बराबर 0 और टी प्लस रूट 15 बराबर, अब यहाँ टी का मान हो गया माइनस रूट, सॉरी प्लस में होगा ना, रूट 15, एक क्या हो जाएगा? माइनस रूट, ये हो गया। अतः शून्यक क्या हो गया? रूट 15 निकला और माइनस रूट 15, यही ना? यही क्या हो गया? आंसर। अब इसी का जांच करने बोलेगा, तो जांच करने बोलेगा तो आराम से पहले क्या? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाय क्या होता है? बी का मान तो इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 0 बटे ए का मान कितना? 1। तो अल्फा का मान माइनस 15 प्लस 15, 0 बटे 1, 0 बराबर 0 हो गया। 0 बराबर 0, समझा? अब इधर गुणनफल भी निकाल सकता है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो बचा, रे इधर हल्ला कर रहा है रे, शांति सब देखो। लास्ट है ये 6 नंबर में जो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये वाला हिस्सा अपने से बना लेगा। शॉर्टकट में बता देते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, या तो इसको सीधा कर दो ना, आसान रहेगा।